नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच जगत गुरु स्वामी श्री रामलालाचार्य महाराज जी हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हम विशाल खबर के दर्शकों को एक इतने बड़े मनीषी, एक इतने बड़े संत से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम। आज हम जिस संत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं वे संस्कृत महाविद्यालय, जो सतना जिले के अंदर एक ख्याति प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय है खजूरी ताल, उसमें 38 वर्षों से हैं। खजूरी ताल की रामलीला न सिर्फ सतना जिले में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में, बल्कि बहुत सारे जो रामलीला के मर्मज्ञ हैं, रामलीला को जानते हैं, वो खजूरी ताल की रामलीला पूरे विश्व में जानी जाती है। तो आज हम एक ऐसे संत, एक ऐसे मनीषी से बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत सबका, हमारे विशाल खबर के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वामी जी, भारत संस्कृत, संस्कार और सभ्यता का देश है। जी हाँ। पहले भारत में गुरुकुल होते थे, अब भारत में स्कूल हो गए। क्या खामी आई, क्या कमी रह गई? मतलब जिन गुरुकुलों में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पढ़े, जिस गुरुकुलों से हमने एक धनुर्धर अर्जुन पैदा किया, इतनी संपन्न विद्या होने के बाद भी हिंदुस्तान में गुरुकुल विलुप्त होते चले गए और स्कूल खुलना शुरू हो गई। तो ये गुरुकुल के विलुप्त होने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा जी पहले से अनादिकाल से चली आई है जी। और वो गुरुकुल तब से लुप्त हुए जबकि दूसरे देश के लोगों का आक्रमण हुआ हमारे यहाँ, चाहे वह अंग्रेज हों चाहे मुगल हों जी, दूसरे लोगों ने जब शासन किया जी, तो हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने के लिए तरह तरह के उपाय खोजे। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाना, धर्म ग्रंथों को जलाना, संस्कृत को मिटाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जी। उन्होंने जब देखा कि इनकी संस्कृति तो खत्म हो ही नहीं रही है तो उस समय उनके लिए एक अच्छा उपाय था कि अगर इनके संस्कारों को खत्म कर दिया जाए। संस्कार कैसे खत्म किए जाएं? जब गुरुकुल खत्म हो जाएंगे तो संस्कार खत्म हो जाएंगे जी। छोटे छोटे नौनिहाल, जब छोटे छोटे बच्चे हमारे गुरुकुल में जाते थे तो वहाँ से संस्कृत की विद्या लेते थे। संस्कृत का मतलब होता है संस्कार जी। संस्कार का जन्म जो होता था गुरुकुल में ही होता था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे गुरुकुल खत्म कर दिए और विद्यालयों की स्थापना किया, स्कूलों की स्थापना किया। और स्कूलों की स्थापना करने के बाद में जैसे फैक्ट्रियां या कि बहुत सारे प्लांट खोले तो घर वालों की चाहते भी बढ़ी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई कि हमारे बच्चे अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसके कारण से गुरुकुल मध्य हो गए, धीमे हो गए। गुरुकुल समाप्त नहीं हुए जी, धीमे हुए, थोड़े से कम हुए और स्कूलों का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए हमारे देश में गुरुकुल के जाने के बाद में संस्कृति हमारी थोड़ी सी मध्य हुई है, खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी धीमी हुई है और उसी से लोग दुखी होने लगे। तो ये जो संस्कृति धीमी हुई, मध्यम हुई, हाँ, आप जैसे मनीषी इस संस्कृति के प्रचार प्रसार और ये स्कूल खत्म हो, गुरुकुल दोबारा से स्थापित हो, इस दिशा में आप लोगों का क्या प्रयास है, क्या प्रयत्न? पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो आश्रमों में हम विद्यालय की स्थापना करते हैं तो वह विद्यालय गुरुकुल जैसे ही होते हैं। प्रातःकाल से उठाना, उन्हें संध्या वंदन करवाना, उन्हें यज्ञोपवीत पहना करके संस्कृति के लिए शिक्षा देना, माता पिता के लिए धर्म ग्रंथों के बारे में जागृत करना, सनातन की हमारी संस्कृति क्या कहती है और दूसरी संस्कृति क्या कहती है, उसमें भेद क्या है, इसके बारे में हम उन्हें गतिवान बनाते हैं। ये हम लोगों का पूरा प्रयास है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी करीब 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म, संस्कृति और संस्कार की पोषक है। आप लोगों ने लेकिन अगर हम 8 वर्षों में ये देखें कि 8 वर्षों में क्या संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालयों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है क्या या नहीं?
देखिए, पार्टी के लिए तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं जी। तो एक अच्छे व्यक्ति से और बुरे व्यक्ति से हम आकलन नहीं कर सकते कि हमारे देश की ये स्थिति है जी। हाँ, संस्कृत विद्यालयों को ये मैं कह सकता हूँ कि संस्कृत विद्यालय तो बहुत सारे बढ़े, लेकिन उनकी जो उन्नति होना चाहिए संस्कृत की पढ़ाई के माध्यम से, कि उसी विषय के शिक्षक उसमें आए हों, अध्यापक आए हों, इसके लिए मैं बहुत बड़ी कमी मानता हूँ कि हमारे देश में क्या, यानी मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में ही कमी हुई है। संस्कृत विद्यालयों की स्थापना तो हुई, वे बढ़े तो रजिस्टरों में तो हुए, लेकिन जिस तरह से उनका उन्नयन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाई। आम आदमी का जो रुझान है, लगाव है, वो संस्कृति की तुलना में अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा है, ऐसा क्यों? महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। उन्हें ऐसा लगता है कि संस्कृत पढ़ने के बाद में शायद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। इस कारण से वह संस्कृत से उदासीन होता है और दूसरे सब्जेक्ट में जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे मनीषी, आप जैसे धर्माचार्य आम जनता के बीच में ये स्थापित करने में असफल रहे कि संस्कृत पढ़ने के बाद भी रोजगार मिल सकता है। हमारे जितने भी विज्ञान थे, जितने भी हमारे खोज थी, जितने भी अनुसंधान थे, जितनी भी चिकित्सा पद्धति थी, अगर हम पुराने समय में जाएं तो वो सारी चीज़ें संस्कृत में ही कहीं ना कहीं उसका उल्लेख था, संस्कृत में ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें थीं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं कि आप लोग ये स्थापित करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हुए आम जनता की निगाह में कि संस्कृत पढ़ने के बाद भी उससे बेहतर रोजगार मिल सकता है? नहीं जी, हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं मानते कि असफल रहे, क्योंकि अगर असफल होते तो यह पूरी मृत अवस्था में चली जाती। तो मृत अवस्था में तो है जी, क्योंकि काशी की परंपरा हमारी, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, मैंने जैसे आपसे कहा कि आश्रमों में आज भी ये परंपराएं चल रही हैं। और संस्कृत तो स्वयं में जॉब है जी, उसमें कोई जॉब की इतनी विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी महत्वाकांक्षा बढ़े कि हमें सरकारी जॉब मिले, तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भले ही न मिले, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला तो संस्कृत जॉब से नीचे नहीं होता, वह तो ऊंचे ही होता है। चाहे वह वेद के माध्यम से हो, चाहे पुराणों के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से हो, चाहे संस्कृति के वितरण के माध्यम से हो, हर दृष्टि से उसकी जॉब तो हमेशा की होती है। अच्छा, एक चीज़ देखने में आया है कि बीते कुछ वर्षों में भारतवर्ष में भागवत संगीत में भागवत कथाओं का प्रचलन बढ़ा है, और जैसे जैसे भागवत कथाएं देश में बढ़ीं, वैसे वैसे देश के अंदर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी हुई। नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जी। भागवत कथा जैसे बढ़ी वैसे अत्याचार अधर्म बढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अत्याचार अधर्म तो पहले भी थे, जब भागवत नहीं होती थी जी। सतयुग में भागवत की कथा तो नहीं होती थी जी। त्रेता में भागवत की कथा तो नहीं होती थी, उस काल में भी बहुत अत्याचार थे जी। और हम तो कहते हैं कि जितना अत्याचार पहले था उतना अब नहीं है जी। आपकी अपेक्षा पहले बहुत अत्याचार थे। भागवत की कथा सुनने के कारण, धर्म चर्चा होने के कारण, या कि आपके टीवी के माध्यम से, प्रसारण के माध्यम, चैनल के माध्यम से जो जन जन तक पहुंची ये बात, तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अधर्म तो पहले भी था, बुराइयां तो पहले भी थी, अब हम उसको दिखा पा रहे हैं चैनलों के माध्यम से, तो हमें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ये हो गया, मुंबई में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो। बाकी तो हमेशा अत्याचार हुआ है। पहले भी अत्याचार था, अब भी अत्याचार है। पहले अत्याचार दिखता नहीं था, छुप जाता था। हाँ। अब अत्याचार और जुल्म जो है वो दिखाई देते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कई संत कह रहे हैं कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, आपका क्या मानना है? कई संत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, मैं तो कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, जहाँ पे हिंदू हैं, सनातन संस्कृति है, वो तो हिंदू राष्ट्र ही है जी। हिंदू राष्ट्र हम बोर्ड में लिखें, बैनरों में लिखें, स्टिकरों में चिपकाएं, ऐसा नहीं। सनातन, जैसे मैं कहता हूँ कि सनातन हर व्यक्ति है जी। मेरा ये मानना है कि सनातन हर इंसान है, चाहे वह जिस मजहब में हो, चाहे जिस संप्रदाय में हो, अगर उसमें सहिष्णुता है, दूसरे के लिए दया है, वह कृपा करता है, माता पिता को मानता है, रिश्तों को मानता है, भाई को मानता है, तो मैं उसे सनातन धर्म ही कहता हूँ। हमारा सनातन धर्म कहता क्या है? माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, इस संसार में किसी को मत मारो, किसी को प्रताड़ित मत करो, किसी को दुखी मत करो। जो भी व्यक्ति इस सिद्धांत को मानता है, मैं उसे कहता हूँ वो सनातनी है। तो आपके हिसाब से इस देश में निवास करने वाले मुस्लिम, ईसाई, ये सब सनातन है? बिल्कुल सनातन। मुस्लिम का तात्पर्य मेरा किसी जाति वर्ग से नहीं है, मेरा सिद्धांत से तात्पर्य है। जो इस सिद्धांत को मानता है, जो दयालु है, जिसके मन में कृपा है, सहिष्णुता है, परिवार रिश्तों को मानता है, छोटे छोटे बच्चों पर भी जो दया करता है, व्यभिचारी नहीं है, वो इंसान हिंदू है और वो सनातनी है। मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा किसी जाति वर्ग विशेष से मतलब नहीं। हमारे देश की
पहले प्रमुख भाषा संस्कृत थी, अब अंग्रेजी हो गई, अब लोगों का अंग्रेजी के प्रति रुझान बढ़ा। तो ये हमारे देश की भाषा फिर से संस्कृति हो, संस्कृत समृद्ध हो, अंग्रेजी के प्रति लोगों का झुकाव और लगाव कम हो, इस दिशा में आपके क्या प्रयास हैं? देखिए, उसके लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं जी। और देश में बहुत सारे साधु संत राजनेता भी प्रयास कर रहे हैं जी। संस्कृत में झुकाव हो और अंग्रेजी कम हो, हम ऐसा नहीं कहते। अंग्रेजी को पढ़ें जी। लेकिन संस्कृति तो हमारी संस्कृत की ही होनी चाहिए जी। हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसके लिए ही झुकाव होना चाहिए लोगों का। जाने, दूसरी भाषाओं को जाने, अरबी को जाने, कुरान को जाने, बाइबल को जाने, जानना कोई बुराई नहीं है, लेकिन झुकाव, हमारी परंपरा, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसका परित्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे दुख होगा। स्वामी जी, लोग कहते हैं कि अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार न हो तो हमारे देश की प्रगति, हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की तरक्की और हो गई होती। तो चूँकि मैं ये मानता हूँ कि धर्म, कर्म, संस्कृत, संस्कार आपने बहुत जिया है, तो ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके? देखिए, हिंदुस्तान में क्या पूरे ब्रह्मांड में भ्रष्टाचार है, हर देशों में भ्रष्टाचार है जी। खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम आए तो भगवान श्री राम ने भ्रष्टाचार को कम किया, ना कि खत्म किया। खत्म तो हुआ ही नहीं जी। क्योंकि भगवान श्री राम रावण के मारने के बाद में लव कुश भी युद्ध करते रह गए, उनके बाद के भी राजा युद्ध करते रह गए, भगवान श्री कृष्ण आए इसके बाद भी युद्ध करते रह गए। तो इसे कम किया जाता है, खत्म तो नहीं होता है। इसे बस उपदेश के माध्यम से, हमारी संस्कृति रामायण गीता के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है जी। उसे वह व्यक्ति अगर अपने आप को पहचान ले, अपने दायित्व को पहचान ले, तो अपने आप भ्रष्टाचार करना कम कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और स्वामी जी, कि हम पूरे देश में जो भागवत कथा होती है, हाँ जी, वो प्रायः औद्योगिक घरानों में होती है, बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनकी बस्तियों में होती है, उनके घरों में होती है। हमने गरीब बस्तियों में कभी किसी संत या किसी धर्माचार्य की भागवत कथा होते नहीं देखा, ऐसा क्यों? जी, मैं आपसे पूछूंगा, गरीब आप मानते किसे हैं? जो धन से कमज़ोर है, बस वही जो आज की परिभाषा जो है जी, आज की परिभाषा में अगर धन से कमज़ोर है जी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि गरीबों की बस्तियों में नहीं होता, क्योंकि अधिकतर मैं गरीब बस्तियों में ही जाता हूँ। मैं स्वयं कथा करता हूँ तो मैं गरीब बस्तियों में ही जाता हूँ, क्योंकि कथा तो किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष या धन विशेष से नहीं होती जी। भागवत कथा में लिखा है, सूत जी महाराज से शौनक जी ने पूछा था कि भागवत कथा सुनने में खर्च कितना आएगा जी। तो भागवत में सूत जी महाराज ने कहा, विवाहम यादृशम तादृशम परिकल्पयेत। जिस प्रकार से बेटी के विवाह में व्यक्ति पैसे खर्च करता है, उसी तरह से भागवत की कथा में भी होना चाहिए। गरीब भी अपनी बेटी का विवाह करता है और धनाढ्य भी करता है, तो गरीबों की यहाँ भी कथा होती है और अमीरों के यहाँ भी होती है। जैसे अभी आज की तारीख में जो बड़े बड़े, जिनका माने आज की तारीख में ऐसे संत हैं जो ये कह देते हैं कि जब आप 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख हमारे खाते में डाल देंगे तब मैं आपके यहाँ कथा की स्वीकृति दूंगा, अनुमति दूंगा। तो आप इसे कहाँ तक जायज़ मानते हैं? मैं तो उसे संत कहता ही नहीं। जो पैसे को तय करके भागवत की कथा में जा रहे हैं जी, या कि पैसे को सामने रख करके भागवत की कथा का निर्धारण हो रहा है, मैं उसे संत की श्रेणी में नहीं मानता हूँ। तो वो उसको फिर आप क्या कहेंगे? मैं धर्म का एक प्रचारक कह सकता हूँ, चाहे उसे आप जिस रूप में देखें कि हम उतनी दृष्टि से देख करके इतनी बड़ी तैयारियां करें और इतने पैसे खर्च करें तभी भागवत की कथा। जैसे वो फिल्मों में एक बॉलीवुड और हॉलीवुड होता है, वैसे यहाँ भी अब एक बॉलीवुड और हॉलीवुड तैयार हो गया है। दूसरे लोग, हाँ, मतलब कि यहाँ में भी बॉलीवुड जैसी स्थिति तैयार हो गई कि ये इतना लेते हैं तब आते हैं, ये इतना लेते हैं तब, मैंने जैसे एक फिल्म को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लेकर के जैसे हीरो साइन करता है, उसी तरीके से आज की तारीख में कथावाचक भी मैंने पैसा ले करके ही भागवत कथा को साइन कर रहे हैं। कोई संत तो ऐसा नहीं करता है। मैं इस चीज़ को तो नहीं कहूँगा। जैसे अभी 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जी परम पूज्य स्वामी तुलसी पीठाधीश्वर जी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी खजूरी ताल पे पधार रहे हैं जी, शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं जी। तो पूज्य जगत गुरु जी ने तो मेरे से कोई पैसे की डिमांड ऐसा नहीं किया है, कोई भी ऐसे पैसे की डिमांड नहीं, जबकि राष्ट्रीय संत हैं जी, कुलाधिपति भी हैं, पद्म विभूषण भी हैं जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत देश में यानी
जिसे हम सामने देख पा रहे हैं जी। तो उनसे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं। हाँ, मैं उनसे बड़ा अभी संत तो कोई नहीं। मैं भी किसी की कहीं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान को लोग कहते हैं चमत्कारों का देश है। तो किसी पत्रकार ने किसी संत से पूछा कि चमत्कार क्या होता है, आपके देश में चमत्कार कैसे होते हैं। तो कहने अगर आपको चमत्कार देखना है तो आप चित्रकूट चले जाइए स्वामी रामभद्राचार्य जी के पास, वहाँ आपको चमत्कार आपको अपनी आंखों से साक्षात दिख जाएगा। तो उन्होंने पूछा कैसे दिखेगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो आदमी जन्म से जन्मांध हो, वो रामायण लिख रहा हो, वो वेद लिख रहा हो, वो कविता लिख रहा हो, वो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहा हो, तो इससे बड़ा चमत्कार तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत चमत्कारों का देश है और धर्म के माध्यम से ही कुछ बड़े चमत्कार हो सकते हैं। अपने आप चमत्कार होते हैं। चमत्कार तो देखिए, भारत देश में जो ओरिजिनल है वो चमत्कार दिखाते नहीं जी। उनके पास जाने से चमत्कार खुद हो जाता है। जो चमत्कार दिखाता है तो जादूगर है, तो कोई भी करता है। चमत्कार तो अपने आप होते हैं। मंदिर में आप जाएंगे, आप पूजा करते हैं, तो आपके अपने मंदिरों में पूजा करने में खुद चमत्कार हो जाते हैं। कोई भगवान आके नहीं कहता कि मैं तुम्हें चमत्कार दिखा रहा हूँ जी, वो आस्था का कारण है। अच्छा, अभी आपका खजूरी ताल का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। उस पूरे कार्यक्रम में आप एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और बल्कि जिस स्तर से मैंने सुना है वो मतलब एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। उसमें कौन कौन से संत आ रहे हैं और क्या गतिविधि होगी, क्या रूपरेखा होगी, अगर थोड़ी सी आप बताएंगे तो हमारे विशाल खबर के दर्शकों के लिए ये एक माने सौभाग्य का विषय होगा कि वो इस पूरी कथा के बारे में जान पाएंगे। देखिए, पूरे खजूरी ताल में जी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1918 में मेरे पूज्य दादा गुरुजी स्वामी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज इसी खजूरी ताल में आए थे अयोध्या से चल के जी। और 1921 में उन्होंने एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया। उसी को हम अपने आश्रम के स्थापना दिवस मानते हैं जी। उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पे हम शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं जी। जिन संतों के पास में हम जाते हैं या कि वो संतों से हमारे संबंध हैं पूरे भारत देश में, चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे अयोध्या के संत हों, वृंदावन के हों, लगभग उन संतों को हमने अपने कार्ड दिए हैं और उनकी स्वीकृति हो पूरे देश से साधु संत पधार रहे हैं जी। उसमें कुछ प्रमुख नाम जैसे श्रीधाम वृंदावन से स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी महाराज, जो वहाँ के नंद बाबा कहे जाते हैं जी। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को भी हमने आमंत्रित किया है जी, जो राष्ट्रीय संत ही हैं जी। एवं अयोध्या से कई संत, डॉक्टर श्री रामविलास दास वेदांती जी महाराज, तो उनका तो गुरु आश्रम ही है जी, प्रमुख हैं वो जी। तो वह भी पधारे हैं। एवं श्री राजकुमार दास जी हो गए, देवी चित्रलेखा जी भागवत कथा में सभी लोग आजकल जान रहे हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम जी, उनकी भी स्वीकृति है। लगभग ऐसे संत सभी पधार रहे हैं जो इस देश में काफ़ी है, जिनको लोग जानते भी हैं टीवी के माध्यम से या कथाओं के माध्यम से भी जानते हैं। ऐसे पूज्य संतों का आगमन हो रहा है। श्री श्याम सुंदर पाराशर सर जी भी भागवत कथा के जो काफ़ी विद्वान हैं और लोग सुनते हैं, ऐसे संत भी आ रहे हैं। कितने दिन चलेगी ये कथा? ये 9 दिनों का कार्यक्रम है, 10वें दिन भंडारा, जिसमें कि हम यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं जी सारे बच्चों का जी, और 10 दिन का ये हमारा आयोजन है। तो जो भंडारे में कितने लोगों के आने की संभावना है? भंडारे में तो देखिए, हम साधुओं का भंडारा चलता है तो फिर कोई संख्या नहीं होती, कोई संख्या नहीं होती, जितने लोग हैं अनंत में चली जाती है वो तो जितने आए उतने का होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज आप हमारे बीच आए और हमें समय दिया। ये विशाल खबर के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।